आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कोरोना की रफ्तार हर रोज तेज होती जा रही है और इस रफ्तार ने चिंता और चुनौती दोनों को बढ़ा दिया है। चिंता इस बात की कि पिछले साल लॉकडाउन से जिंदगी की जो गाड़ी पटरी से उतर गई थी वो कहीं फिर से बेपटरी ना हो जाए, क्योंकि संक्रमण के बढ़ते दायरे के साथ सख्ती और पाबंदी का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। रोजगार, व्यापार और बाजार के साथ हर आमो खास की चिंता बढ़ गई है। वहीं सरकारों के लिए संक्रमण की गति पर ब्रेक लगाने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और संक्रमण की जद में आई जिंदगी को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती भी है। हम देख रहे हैं कि कैसे नाइट कर्फ्यू के बाद राज्य सरकारें प्रतिबंधों को कितना कड़ा करती जा रही हैं। दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू के साथ जहां वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, तो वहीं यूपी सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव करते हुए रात 8 से सुबह 7 बजे तक का समय तय कर दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार पहले ही 15 दिन के लिए लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लगा चुकी है। तो क्या अब ये समझा जाए कि ये लॉकडाउन की आहट है या फिर लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले उन सवालों पर नजर डालते हैं जो इस वक्त लोगों के जहन में गूंज रहे हैं। संक्रमित आंकड़ा 2 लाख पार, लॉकडाउन से होगा वार। तो तेज हो रही है संक्रमण की रफ्तार। क्या शुरू हो चुका है लॉकडाउन का काउंटडाउन? संक्रमण रोकने के लिए क्या लॉकडाउन है आखिरी विकल्प, आखिरी रास्ता बचा है क्या लॉकडाउन? वीकेंड और नाइट कर्फ्यू संक्रमण रोकने में कितने कारगर? संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर क्या है आपकी राय? इस पर दीजिए अपनी राय। कोई सुझाव हो या कोई भी आपके दिमाग में इस विषय को लेकर बात आ रही हो तो आप सीधा हमसे उसे साझा कर सकते हैं और आपकी बात का जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े एक्सपर्ट। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। तो सवाल आपका में आज इसी बात पर चर्चा कि क्या ये काउंटडाउन है लॉकडाउन का, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे करके सरकारें आगे बढ़ रही हैं, सख्ती बढ़ रही है, प्रतिबंध बढ़ रहे हैं, पाबंदियां बढ़ रही हैं, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि हम फिर से उसी राह पर चल चुके हैं या चल पड़े हैं जिस राह पर हम पिछले साल थे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है यहाँ पर इन पाबंदियों को, सख्तियों को देखते हुए कि क्या अब हम उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर पिछले साल थे? क्या लॉकडाउन ही एकमात्र आखिरी रास्ता बचा है इस संक्रमण की रफ्तार को रोकने का? देखिए कायनात जी, अगर आप देखें इस कोरोना को चलते हुए लगभग 1 साल पूरा हो गया है। जिस प्रकार से हमने इस त्रासदी को पिछले साल देखा था, उससे ये था कि कुछ दिनों के बाद हमें लगने लगा था कि कोरोना खत्म हो गया है और लोगों ने बीच में लापरवाही शुरू कर दी थी और लोग इतने लापरवाह हो गए थे और सरकार ने भी बीच में जो है जिस तरह से अपनी एक्टिविटी शुरू की, जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे सरकार की चुनावी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, दूसरे अन्य अनुष्ठान हो रहे हैं। आज देखेंगे हरिद्वार में इतना बड़ा कुंभ चल रहा है। तो यह देखते हुए जनता ने भी इसमें बहुत ज्यादा लापरवाही बरती है और कहीं ना कहीं उसका नतीजा हम लोगों को देखना पड़ा है। दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि 1 साल में हमने क्या उपलब्धि हासिल की है? क्या सरकार या जनता या हम लोग सीरियस हुए हैं? मुझे नहीं लगता इस बात का। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि खाली हम सरकार के भरोसे ना बैठें, अपना भी हम इंतजाम करें, घर से कम निकलें, बिना बात ना जाएं कहीं दूर। रात्रि कर्फ्यू वगैरह जो लगते हैं उनका मतलब ये होता है कि 60% लोग बिना बात के रात को घूमने और रेस्टोरेंट में खाना खाने, मॉल में घूमने जाते हैं, तो कम से कम उससे रुका जाए। यही एक सरकार का प्रयास है। इसमें कायनात जी एक चीज बहुत बड़ी देखने को ये मिली है कि इस तरह की बीमारी में पैनिक भी बहुत जल्दी बनता है। जैसे किसी हॉस्पिटल में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया तो हल्ला हो जाता, ऑक्सीजन नहीं है। या कई सारे मरीज एक साथ कोरोना से आ गए तो बहुत ज्यादा कोरोना से जो पेशेंट लोग हैं या नहीं भी हैं, जिनकी रिपोर्ट भी नहीं आई है, वो अपने आप को कोरोना पेशेंट मान लेते हैं और घबरा जाते हैं जी। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसी
महामारी नहीं है कि कोरोना होने का मतलब आपकी डेथ निश्चित है। इसमें बहुत सारे लोग रिकवर हुए और आपने देखा होगा पिछले दिनों जो रिकवर होने की संख्या थी वो 97-96% तक चली गई। बिल्कुल, अब ये रिकवरी दर भी लेकिन बढ़ते केसों के साथ जो है वो घटती जा रही है। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर सिंह जुड़े हैं रोहतक से और सतीश लोहारू से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका रणवीर, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी कहना जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कोरोना इतने खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है और ये प्रचार रैलियां बंद करें, टीवी के माध्यम से करें। इस पैसे का उपयोग वेंटिलेटर खरीदने में, ऑक्सीजन खरीदने में काम इस्तेमाल करें ताकि जनता को बचाया जा सके। दूसरा, ये जुर्माना लगाते हैं, पहले ही जनता मरी हुई है, जुर्माने की बजाय उसको पनिशमेंट दो, उसको मास्क जो आदमी नहीं खरीद सकता है उनके घर पर रोटी खाने के लिए नहीं, उनको जुर्माना 500 रुपए लगा रहे हैं। कैसी सरकार, एक तरफ 500 रुपए देकर रैलियों में भीड़ कर रहे हैं, एक तरफ जुर्माना वसूल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सतीश लोहारू से जुड़े हैं, स्वागत है आपका सतीश, रखें अपनी बात। जी मैडम, मेरी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, अगर लॉकडाउन लगता है तो मैं खुद दिव्यांग हूँ, पिछली बार बहुत परेशान हुआ था और सरकार, केंद्र सरकार ने 1000 3 बार की, 3 महीने 3000 के दिए जाएंगे दिव्यांगों को, अभी तक उनके खाते में नहीं आया। तो इस बार क्या करेगी सरकार अगर लॉकडाउन लगता है दिव्यांगों के लिए? कोई पॉलिसी है सरकार के पास कि दिव्यांगों को कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी? पेंशन से काम नहीं चलता मैम। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मलिक जी, क्या कहेंगे यहाँ पर? क्या सरकार के पास अभी और दूसरे विकल्प खुले हुए हैं? कोई रास्ता बचा है? कोई रोड मैप है सरकार के पास इस तरह के हालात से दो चार होने के लिए या इनसे पार पाने के लिए? देखिए, कायनात अगर देखा जाए तो सरकार लगातार अपने स्तर पे जितनी कोशिश है वो कर रही है, लेकिन जो दर्शक ने अभी बताया, रणवीर सिंह जी उनका नाम था शायद, उन्होंने कहा, वास्तव में उनकी बात सही है कि सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश में रैलियां कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं लोगों को ये लगता है कि सरकार इस विषय पे बहुत गंभीर नहीं है। तो सरकार गहरा आघात पहुंचा है उस विश्वास को लोगों के, जो पहले उन्होंने किया था कि सरकार या प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ कह रहे हैं उस पर अमल करने की जरूरत है और उस पर अमल करके जो है हम इस महामारी से जो है लड़ सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से तस्वीर दूसरी तरीके की सामने आई है, उससे लोगों ने जो है और अपने स्तर पर लापरवाही करना जो है वो शुरू कर दिया और ये लापरवाही अब भारी पड़ती जो है दिखाई दे रही है। आगे हम इस पर बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य संवारना? तो तनेजा पब्लिक स्कूल लाया है एक सुनहरा मौका। एडमिशंस आर ओपन। यहाँ आपके बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि उन्हें मिलेगी कई सारी अन्य सुविधाएं। क्वालिफाइड, एजुकेटेड एंड इंस्पायरिंग फैकल्टी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स, क्रिएटिंग इंग्लिश एटमॉस्फेयर एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। ऑडियो विजुअल एंड प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग, पर्सनल एंड इंटेंसिव केयर। पता तनेजा पब्लिक स्कूल, अंबाला जगाधरी रोड, अंबाला कैंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ? आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। कुछ साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था। युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध। ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have been able to break the backbone. So drugs we are in a very good situation at the moment. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अप्रैल 2017 से अब तक के 4 साल की बात करें, पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत 39,957 मामले दर्ज हुए। तस्करी में लिप्त 51,184 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। 165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई।
ड्रग तस्करों से 1757 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा स्मैक, गांजा, चरस आदि नशे की भारी खेप पकड़ी गई और नशा तस्करी में 50% की कमी आई। पंजाब सरकार ने डेपो प्रोग्राम लॉन्च किया। ये डेपो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बडीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। इस सख्ती ने नशा तस्करों की कमर को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो उधर नशे के आदी लोगों को भी पंजाब सरकार ने संभाला और दूसरे मोर्चे की लड़ाई भी जीती। बड़े बदलाव के संकेत इस बात से मिलते हैं कि नशे से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से नीचे आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। सही सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से कदम उठाया जाए तो परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और आज हम बात कर रहे हैं बढ़ती कोरोना रफ्तार को लेकर और इस रफ्तार को देखते हुए सरकारों की तरफ से लिए जा रहे एक्शंस पर। क्या ये एक्शन किसी आने वाले बड़े कदम की सुगबुगाहट है? क्या सरकार यहाँ पर लॉकडाउन की तरफ कदम बढ़ा रही है या फिर लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प बचा है सरकारों के पास बढ़ती कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए? क्योंकि ऐसा पहली बार है कि 2 लाख का आंकड़ा जो है कोरोना संक्रमण के केस पार कर गए। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक मौजूद हैं। मलिक जी, क्या लगता है आपको कि सरकारें जिस तरीके से इस बार कोरोना को लेकर जो है आगे बढ़ रही हैं, कोरोना गाइडलाइंस का जहां जिस तरह से पालन किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि एक ही तरह से सब उसे फॉलो कर रहे हैं या आप देख रहे हैं कि इसमें असमानता है, अलग अलग तरीका जो है, अलग अलग रवैया देखा जा रहा है राज्य सरकारों का कोविड प्रोटोकॉल को लेकर? देखिए कायनात जी, एक तो हमें ये समझना होगा कि जिस प्रकार पिछली बार से कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया था उसकी संभावना मुझे इस बार बड़ी कम नजर आती है। सरकार ने भी साफ किया है कि पूर्ण प्रतिबंध या पूर्ण लॉकडाउन इस बार नहीं होगा। हाँ, दूसरा के ये है कि सरकार इस बार जो आर्थिक पैकेज है उसको कुछ बढ़ा सकती है। आपको याद होगा पिछली बार भी सरकार ने गरीब लोगों को राशन बांटने का काम भी किया था और राहत पैकेज की घोषणा भी की थी। संभावना है कि इस बार भी सरकार इनसे बहुत जल्दी एक निर्णय लेने जा रही है। और इसके अलावा जो लॉकडाउन की बात है, पूर्ण लॉकडाउन तो मुझे नहीं लगता, जिस तरह से हमारी चर्चा सरकारी अधिकारियों से या लोगों से होती है, पूर्ण लॉकडाउन कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार लगाने के मूड में है, मुझे ऐसा नहीं लगता। चलिए, आप कह रहे हैं कि इस तरह का भी कोई इरादा दिखाई नहीं देता है, ना तो केंद्र का और ना ही राज्य सरकारों का। लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, चर्चा लगातार हमारी जारी रहेगी। आप देखते रहें खबर फास्ट। बीमारी से अब परेशान होने की जरूरत नहीं। बीएस हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलेगी आपको अनुभवी डॉक्टर्स की राय और सफल इलाज। बीपी, छाती एवं दिल की हर बीमारी जैसे सांस का फूलना, छाती में दर्द, हार्ट अटैक का सफल इलाज अनुभवी डॉक्टर पवन बंसल एवं डॉक्टर सरोज कुमार साहू, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा इको, टीएमटी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक और पेसमेकर की सुविधा आपके निकटतम बीएस हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध है।
अब बिना किसी डर के डॉक्टर सीएम चौबे से कराएं पथरी, गुर्दे की पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स, गदूद का दूरबीन से सफल ऑपरेशन। दूरबीन द्वारा सर्जरी के फायदे: छोटे चीरे और निशान ना के बराबर, जल्द रिकवरी, कम दर्द और इन्फेक्शन का खतरा कम, घुटने, कमर, जोड़ों के दर्द एवं हड्डियों से संबंधित बीमारी के इलाज और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर शशांक से जल्द मिले। गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण जांच, नॉर्मल डिलीवरी एवं पीड़ा रहित प्रसव, सिजेरियन एवं हाई रिस्क प्रसव, बार बार गर्भ गिरना, गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड की शिकायत तुरंत होगी दूर। डॉक्टर रुचि जैन से करें संपर्क। मोबाइल नंबर 01744226227, 09138775544। एड्रेस BS हार्ट एंड केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नए बस स्टैंड के सामने, पीपली रोड, कुरुक्षेत्र। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। क्या आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य संवारना? तो तनेजा पब्लिक स्कूल लाया है एक सुनहरा मौका। एडमिशन्स आर ओपन। यहाँ आपके बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि उन्हें मिलेगी कई सारी अन्य सुविधाएं। Qualified, educated and inspiring faculty, well-furnished classrooms, creating English atmosphere and providing quality education. Audio, visual and play-way method of teaching, personal and intensive care. पता: तनेजा पब्लिक स्कूल, अंबाला जगाधरी रोड, अंबाला कैंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सांग, ड्रामा, भजन, रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। पंजाब जो कुछ साल पहले तक अपराध और खौफ के साए में जी रहा था, युवा अपराध के दलदल में अपनी जवानी गंवा रहा था, अब वहां बदलाव की हवा ने दस्तक दी है। काफ़ी कम होया गैंगस्टर्स से पिछले 3-3.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी हद तक काबू पा लिता गया है। बाकी करीब 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਸਨ। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर सबसे पहले राज्य के लोगों में से डर के माहौल को खत्म करने के लिए दिन रात जुट गए। We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted.
terrorists, gangsters arrested 3,472 rifles, which we have got AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198 revolvers, pistols 1,807, hand grenades 38. सरकार यही नहीं रुकी। गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह की अगुवाई में संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया। 37 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 221 आतंकी गिरफ्तार, 2,687 गैंगस्टर्स गिरफ्तार या निष्प्रभावी, 1928 हथियार और 38 हथगोले बरामद, 10 ड्रोन और 26 विदेशी हैंडलर्स पकड़े गए। अब पंजाब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतर्क और सुदृढ़ पुलिस प्रशासन की बदौलत एक सुरक्षित माहौल में दिन रात विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो महामारी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। शमशान घाट और कब्रिस्तान फुल हो चुके हैं, बेड्स की किल्लत है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो इस महामारी से निपटने की कितनी क्या तैयारी है और क्या अब लॉकडाउन की बारी है, इस पर बात कर रहे हैं हमारे साथ केपी मलिक, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मलिक जी, अभी आपने कहा कि इस तरह का कोई इरादा सरकार अभी नहीं रख रही है संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का, लेकिन जो सख्ती और पाबंदी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके उसका दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो क्या आप ये मानते हैं कि आंशिक रूप से सरकारें ये फैसले ले सकती हैं? केंद्र सरकार भले ही फैसला ले ना ले, लेकिन राज्य सरकारें अपने स्तर पर ये फैसला ले सकती हैं। देखिए कायनात जी, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में है जिस प्रकार का तालमेल होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी मुझे दिखाई देती है। हाँ। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लोगों में उस प्रकार का तालमेल नहीं है। आप देखेंगे कि 5 राज्य है जहां पे बहुत ज्यादा कोविड की स्थिति दिखाई दे रही है, जिसमें से महाराष्ट्र और अन्य राज्य हैं। पिछले दिनों मेरी बात स्वास्थ्य मंत्रालय में हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि इन लोगों को, इन प्रदेशों को हमारे मंत्रालय की ओर से पत्र लिखा गया है और लगातार जानकारी देने के लिए कहा गया है ताकि केंद्र सरकार उसके मुताबिक कदम उठा सके। दूसरा कायनात जी, अगर आप देखेंगे, अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगता है तो उसमें जो गरीब लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको आर्थिक नुकसान होता है और उनको दिक्कतें आती हैं। आपने देखा था पिछली बार लॉकडाउन में लोग पैदल गांव की तरफ भागे थे। बिल्कुल, वो लोग किस तरीके से अपने घरों का रुख कर गए थे, और हम अब भी देख रहे हैं कि लॉकडाउन की आशंका के चलते प्रवासी मजदूर जो है अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हालिया दिए गए अपने बयान में साफ कहा था कि सरकार बड़े स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाने वाली, लेकिन उस वक्त संक्रमण की रफ्तार 2 लाख के पार नहीं थी। ऐसे में क्या अब एकमात्र रास्ता लॉकडाउन ही बचा है बढ़ते कोरोना पर काबू पाने के लिए? ये सवाल अब बड़ा होने लगा है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।